हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन की। पवनदीप राजन जो हैं उनको बच्चन साहब बहुत पसंद है, ये बात अलग से कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं मुझको। ओके, वो मतलब बच्चन साहब किसको नहीं पसंद है, मैं तो ये जानना चाहती हूँ। और ऐसे में पवन को पसंद है, ये मैं मानकर चल रही हूँ। लेकिन पवनदीप जो है इस बार बच्चन साहब को उनके बर्थडे को मिस करने वाले हैं। अब वो मिस क्यों करने वाले हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा कारण आ गया है। पवनदीप राजन भाई साहब जो हैं वो भी यूथ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ पर अलग अलग जगह पे परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन 11 अक्टूबर 2023 को वो भारत में नहीं होंगे। वो बच्चन साहब का बर्थडे भारत में सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल रीज़न इज़ 11 तारीख को वो भूटान में होने वाले हैं और भूटान में एक म्यूज़िक फेस्टिवल होने वाला है। यहाँ इस म्यूज़िक फेस्टिवल में पवनदीप राजन परफॉर्म करने वाले हैं। एंड सर्टनली मैं ना इसका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं मालूम इसे सही प्रोनाउंसिएशन ये है या नहीं है। फुन शॉलिंग, फुन शॉलिंग ऐसा कुछ, फुन शॉलिंग ऐसा करके कुछ नाम है इस जगह का। लाइव इन फुन शॉलिंग टूरसा खोला। अब पूरी बात तो मैं नहीं समझ सकी, एग्जैक्टली जगह के बारे में मैं नहीं जान पाई, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि पवनदीप राजन का जो एक शो है वो 11 को है और वो भूटान में है। और भूटान में सोलो लाइव शो है और हिडन किंगडम वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल, इसके लिए वो करने वाले हैं। और जब इस फेस्टिवल के बारे में मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी तब मुझे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मुझे मालूम पड़ी है। एक तो ये है कि ये भूटान टूरिज्म के साथ मिलकर ये एक म्यूज़िक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है ये पिछले 2 सालों से मनाया जा रहा है और ये तीसरा एडिशन होने वाला है, जो अलग अलग लोगों को दूसरे देशों से अपने देश में बुलाता है, परफॉर्म करता है और साथ ही साथ भूटान के जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, फोक म्यूज़िक है, उसे भी बढ़ावा देने के हिसाब से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, वहीं के रहने वाले लोग बड़े इन्वॉल्व हैं। और साथ ही में ये प्रॉपरली इनका आपस में तालमेल के साथ ये शो किया जाता है। तो आई एम राइट नाउ, हाल फिलहाल जो है मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ ताकि डिटेल्स आपके सामने लेकर आ जाऊँ। अभी तक मेरे पास ये कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि पवनदीप राजन का सोलो शो 11 को वहाँ पर होने वाला है और इनफैक्ट कुछ एक सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी दे दी है। इसके अलावा जो है मुझे मालूम पड़ा है कि वहाँ पर भारत के 2 और कलाकार परफॉर्म करने वाले हैं। एक तो है ऋतु रिबा जो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इंडियन आइडल 13 में एक चर्चित चेहरे के रूप में निखर कर और उभर कर आए थे। हालांकि ये बात अलग है कि इंडियन आइडल में उनका सफ़र 13 में स्पेसिफिकली उनका सफ़र बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन जितना भी था उसमें लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ है। और जो एक और नाम मेरे सामने आ रहा है दैट इज़ लकी अली। लकी अली भी वहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं इस हिडन किंगडम वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल में। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये कुछ 7 दिन का 6-7 दिन का फेस्टिवल होने वाला है और यहाँ पर ये तीनों कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। पवनदीप 11 का है उनका परफॉर्मेंस, ये बात तय है। डिटेल्स मेरे पास जब भी कुछ और आती है वो अलग से स्टोरी अपडेट करके मैं आपके सामने वो भी लेकर आ ही जाऊंगी। लेकिन हाल फिलहाल एक ही बात कहना चाहती हूँ, भूटान जो है इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रदेश, खूबसूरत देश ऐसा माना जाता है, कार्बन नेगेटिव प्रदेश माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट पोल्यूशन नहीं है, वहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। और इनफैक्ट ये कहा जाता है कि वहाँ पे हैप्पीनेस क्वोशंट जो होता है वहाँ के लोगों का वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग बड़े हैप्पी रहते हैं। तो आई एम श्योर पवनदीप जब वहाँ पर जाएंगे तो उनकी हैप्पीनेस को और बढ़ाएंगे। और पवनदीप इज़ नोन फॉर गिविंग आउट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे हैप्पीनेस क्वोशंट जिस दिन पवनदीप परफॉर्म कर रहे होंगे कितना ज़्यादा होगा। एक तो देश वैसे ही हैप्पी, ऊपर से पवनदीप पहुंच गया तो हैप्पी, और फिर पवनदीप ब्यूटीफुल से सॉन्ग्स गा रहा है तो डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हैप्पी हो जाने वाला है। तो उस दिन का हैप्पीनेस मीटर को भी काउंट करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना पवनदीप, एक बहुत सिंपल बात बता रही हूँ, सुंदर प्रदेश है, आपको अपने पहाड़ों की याद आ जाएगी,
आपको फोक म्यूज़िक बहुत पसंद है तो वहाँ पर फोक म्यूज़िक को बढ़ाने, बताने और दिखाने वाले कई सारे लोग होंगे, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हें वापस आना है। मतलब फैंस के लिए, और क्या, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग जो सुंदर सुंदर गाना गाते हैं, गाती हैं। मतलब समझ लो ना मेरी बात को, तो वो यहाँ पर है। भूटान की खूबसूरती में गुम मत हो जाना। रसगुल्ले जैसी मीठी आवाज़ वाले लोग यहाँ पर भी बसते हैं। वापस आ जाना, गुम मत हो जाना। एनीवेज, मेरी बदमाशी थोड़ा साइड में रख दीजिए, लेकिन हाल फिलहाल इस बात के लिए खुश हो जाइए कि पवनदीप भूटान जैसे सुंदर देश में जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। और भूटान और भारत की मैत्री हमेशा अच्छी रही है, बहुत सौहार्द्रता के साथ ये रिलेशनशिप रही है, और इस रिलेशनशिप को दो देशों के आगे बढ़ाने में पवन भी उतना ही अच्छा काम करें, ऐसी मेरी आशा है। जय हिंद।